हेलो गाइस। मैं हूं आपका फिलोसोफर नेक्स्ट डोर गौरव शर्मा। और हम छोटी छोटी स्टोरीज से शुरू करेंगे जिसमें हम दर्शन शास्त्र या फिलॉसफी को एक्सप्लोर करेंगे एंड हम समझने की कोशिश करेंगे कि छोटी बट बेसिक स्टोरीज में उसका फिलॉसफिकल एसेंस या फिलॉसफिकल सार उस स्टोरी का क्या है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे थ्रू माई लेंस, मेरे नज़रिए से। ये दोनों लैंग्वेजेस में हम हिंदी इंग्लिश एक कॉम्बिनेशन करेंगे ताकि जेनरिक लोगों को, ज़्यादातर लोगों को समझ में आ जाए। हम शुरू करते हैं पंचतंत्र की स्टोरीज से। वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने जब रीड की तो इट वॉज लाइक रियली इंटरेस्टिंग फॉर मी बिकॉज काफ़ी सिंपली उन्होंने काफ़ी एसेंस, देव ट्राइड टू पुट इन अ लॉट ऑफ एसेंस। वो स्टोरीज में काफ़ी ऐसी सिंपल बातें हैं जो उन्होंने बहुत सिंपली बोल दी है, और ये मुझे लगता है कि ये लोगों को समझना या उन तक पहुंचना चाहिए। दिस इज व्हाट आई फील। एक फिलॉसफी या एक दर्शन शास्त्र के नज़रिए से लोगों तक जाना चाहिए। इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल बातें, बहुत बेसिक लेवल की बातें, बट बहुत इंटरेस्टिंग। जितना हम उसको फन रख सकें, जितना हम उसे विल ट्राई टू कीप थिंग्स फन, हम उसे ज़्यादा मज़ेदार या कैजुअल रखें, यानी हल्के हल्के में हम काफ़ी डीप बातें जानने की कोशिश करेंगे। विल ट्राई टू डू दैट। देखते हैं कितना लोगों तक पहुंच पाती है। विल ट्राई टू सी। तो लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं पंचतंत्र की संपूर्ण कहानियाँ। एक समय शहर से कुछ ही दूरी पर एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा था। मंदिर में लकड़ी का काम बहुत था, इसलिए लकड़ी चीरने वाले बहुत से मजदूर काम पर लगे हुए थे। यहाँ वहाँ लकड़ी के लट्ठे पड़े हुए थे और लट्ठे व शहतीर चीरने का काम चल रहा था। सारे मजदूरों को दोपहर का भोजन करने के लिए शहर जाना पड़ता था, इसलिए दोपहर के समय 1 घंटे तक वहाँ कोई नहीं होता था। एक दिन खाने का समय हुआ तो सारे मजदूर काम छोड़कर चल दिए। एक लट्ठा या लकड़ी का टुकड़ा आधा चिरा रह गया। उस आधे चिरे लट्ठे में मजदूर लकड़ी की कील फंसाकर चल दिए। ऐसा करने से दोबारा आरी घुसाने में आसानी रहती है। तभी वहां बंदरों का एक दल उछलता कूदता आया। उनमें एक शरारती बंदर भी था जो बिना मतलब चीजों से छेड़छाड़ करता रहता था। पंगे लेना उसकी आदत थी। बंदरों के सरदार ने सबको वहां पड़ी चीजों से छेड़छाड़ न करने का आदेश दिया। सारे बंदर पेड़ों की ओर चल दिए, पर वह शैतान बंदर सबकी नजर बचाकर पीछे रह गया और लगा अड़ंगेबाजी करने। अब उसकी नजर अध चिरे लट्ठे पर पड़ गई। बस फिर क्या था, वह उसी पर पिल पड़ा और बीच में अड़ाए गए कील को देखने लगा। फिर उसने पास पड़ी आरी को देखा, उसे उठाकर लकड़ी पर रगड़ने लगा। उससे किर किर की आवाज निकलने लगी तो उसने गुस्से से आरी पटक दी। वह दोबारा लट्ठे के बीच फंसे कील को देखने लगा। उसके दिमाग में कौतूहल होने लगा कि इस कील को लट्ठे के बीच में से निकाल दिया जाए तो क्या होगा। अब वह कील को पकड़कर उसे बाहर निकालने के लिए जोर आजमाइश करने लगा। लठ के बीच फंसाया गया कीला दो पार्टों के बीच बहुत मजबूती से जकड़ा गया होता है, क्योंकि लठ के दो पार्ट बहुत मजबूत स्प्रिंग वाले क्लिप की तरह उसे दबाए रहते हैं। बंदर खूब जोर लगाकर कील को निकालने की कोशिश करता रहा। कील जोर लगाने पर हिलने व खिसकने लगा तो बंदर अपनी शक्ति पर खुश हो गया। वह और जोर से खौं खौं करता कील सरकाने लगा और इस धींगा मुष्टि के बीच बंदर की पूंछ दो पार्टों के बीच आ गई, जिसका उसे पता नहीं चला। उसने उत्साहित होकर एक जोरदार झटका मारा। लट्ठे के दो चिरे भाग फटाक से क्लिप की तरह जुड़ गए और बीच में फंस गई बंदर की पूंछ। बंदर चिल्ला उठा। उसी समय जब मजदूर लौटे, उन्हें देखते ही बंदर ने भागने के लिए जोर लगाया तो उसकी पूंछ टूट गई और वह चीखता हुआ अपनी टूटी पूंछ लेकर भागा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिन्हें छेड़ने की आदत होती है उन्हें जरूरी कामों से दूर रखा जाए, क्योंकि ऐसे लोग जाने अनजाने कितनों का नुकसान कर दें उन्हें खुद भी नहीं पता होता। एट द सेम टाइम हमें ये भी सीख मिलती है
कि जिन चीज़ों को हम समझते नहीं हैं या जिन चीज़ों की गहराई हमें समझ नहीं आती है, उन्हें हमें छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके क्या कॉन्सिक्वेंस है या उसके क्या आपको परिणाम जो है वो क्या भोगने पड़ सकते हैं वो आपको भी नहीं पता। इसीलिए जो चीज़ें नहीं पता है किसी को पूछ लो, भाई मुझे नहीं पता, जो जानता होगा जो जानकार होगा वो आपको बता देगा। है ना सिंपल स्टोरी, लेकिन कितना प्रोफाउंड बात, कितनी गहरी बात है इसमें। ऐसी छोटी छोटी स्टोरीज मैं और भी लाऊंगा। ऐसी छोटी स्टोरीज मैं बीच बीच में ट्राई करूंगा अपने एंड से लाने के लिए, जैसी होती जाए वैसे।